जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम सिक्किम की राजधानी गंगटोक के बारे में बात करेंगे। दोस्तों आज हम जानेंगे गंगटोक कैसे जाना है। यदि आप हनीमून ट्रिप बना रहे हैं तो गंगटोक कैसे जाएं जिससे आपकी यात्रा आरामदायक हो और सबसे कम खर्चे में पूरे गंगटोक को घूमें। तो दोस्तों बने रहिए हमारे वीडियो में, सभी को एक एक करके विस्तार पूर्वक समझते हैं, जिसमें हम जानेंगे गंगटोक कैसे पहुँचना है, गंगटोक में कहाँ रुकें, गंगटोक में खाने पीने की क्या सुविधा है, गंगटोक में घूमने के लिए सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है, और साथ में हम यह भी जानेंगे कि वहाँ पर कितने दिन रुकें और कुल खर्चा कितना आ जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों गंगटोक कैसे पहुँचे। गंगटोक पहुँचने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। पहले ऑप्शन की यदि मैं बात करूँ वह है बाय ट्रेन। दोस्तों यदि आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो नियर रेलवे स्टेशन न्यू जलपाईगुड़ी है। दोस्तों न्यू जलपाईगुड़ी से गंगटोक की दूरी 120 किलोमीटर की है। यह 120 किलोमीटर की दूरी आप 3 तरीके से तय कर सकते हैं। पहला तरीका है टैक्सी। दोस्तों आप पूरी टैक्सी बुक करके गंगटोक पहुँच सकते हैं। 5 से 6 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी आप तय कर लेंगे। टैक्सी वाला पूरी टैक्सी बुक करने का 4000 से 4500 रुपए लेगा। दूसरा तरीका है शेयरिंग टैक्सी। दोस्तों आप शेयरिंग में भी जा सकते हैं। शेयरिंग में 350 रुपए पर व्यक्ति किराया रहता है और आप गंगटोक पहुंच जाएंगे। तीसरा तरीका है बस। दोस्तों न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर की दूरी पर सिलीगुड़ी का बस स्टैंड है। आप सिलीगुड़ी बस स्टैंड पर जाइए, आप गंगटोक जाने वाली बस में बैठिए। बस वाला 100 रुपए पर व्यक्ति किराया लेगा और आप 5 से 6 घंटे में गंगटोक पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों यह था पहला ऑप्शन कि ट्रेन से कैसे आना है। दूसरा ऑप्शन है बाय फ्लाइट। यदि आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो नियर एयरपोर्ट बागडोगरा है। बागडोगरा से गंगटोक की दूरी 125 किलोमीटर की है। चाहे आप ट्रेन से आइए चाहे आप फ्लाइट से आइए, दोनों की दूरी लगभग बराबर ही पड़ती है। बागडोगरा से गंगटोक की दूरी जो 125 किलोमीटर पड़ती है वह आप 2 तरीके से तय कर सकते हैं। पहला तरीका है शेयरिंग टैक्सी द्वारा। शेयरिंग टैक्सी वाला 400 से 450 रुपए पर व्यक्ति किराया लेगा और आप गंगटोक पहुंच जाएंगे। दूसरा तरीका है आप पूरी टैक्सी बुक कर सकते हैं। यदि आप पूरी टैक्सी बुक करते हैं तो टैक्सी वाला 4000 से 4500 रुपए किराया लेगा। दोस्तों इस तरह से आप गंगटोक पहुंच सकते हैं। अब हम गंगटोक में पहुंच चुके हैं तो सबसे पहले प्रश्न आता है कि हम गंगटोक में कहाँ रुकें। दोस्तों गंगटोक में सबसे अच्छा स्थान है जिसको कहा जाता है एमजी रोड। दोस्तों एमजी रोड में बहुत सारे होटल बने हुए हैं जिनका किराया आपको 800 से 5000 रुपए तक देखने को मिल जाएंगे। यदि आपका बजट नॉर्मल है तो मैं आपको यह कहूँगा 1000 से 1500 रुपए वाले होटल में रुक जाइए, जो कि रेट भी नॉर्मल है और सुविधा भी ठीक ठाक मिल जाएगी। यदि आप कपल हैं तो आपको भी यही सब रेट देखने को मिलेंगे। तो आप एमजी रोड के आसपास किसी भी होटल में रुक सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं गंगटोक में खाने पीने की क्या सुविधा है। दोस्तों गंगटोक में भी आपको खाने पीने की दिक्कत नहीं होगी। यदि आप नॉर्थ इंडियन फूड चाहते हैं, साउथ इंडियन फूड चाहते हैं, यदि आप वेज नॉन वेज जो भी आपको चाहिए हर तरह का खाना आपको वहां मिल जाएगा। यदि मैं रेट की बात करूं तो आपको 130 रुपए से 160 रुपए तक थाली सिस्टम में खाना मिल जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं गंगटोक जाने के लिए बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा जिसमें हमें ज़्यादा भीड़ देखने को ना मिले और खर्चा भी कम हो। दोस्तों गंगटोक में सबसे ज़्यादा भीड़ गर्मी में होती है, तो गर्मी में सभी चीज़ों के रेट बढ़ जाते हैं। चाहे आप टैक्सी लें, चाहे आप होटल लें, चाहे आप खाने पीने की बात कीजिए, हर चीज़ के रेट बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों बेस्ट टाइम है गंगटोक जाने के लिए सितंबर से लेकर फरवरी तक। तो दोस्तों यह टाइम गंगटोक जाने के लिए बेस्ट होता है क्योंकि वहां पर ज़्यादा भीड़ भी नहीं होती है और खर्चे भी कम होते हैं। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं गंगटोक में कहां कहां घूमना चाहिए और कितने दिन रुकना चाहिए। दोस्तों यदि आप गंगटोक पूरा घूमना चाहते हैं तो आपको 6 दिन लग जाएंगे और आपको बहुत तरह के दृश्य देखने को मिलेंगे जो कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों यहाँ पर आपको घूमने के लिए 5 दिन लगेंगे, लेकिन 6वां दिन वापस आने में लग जाएगा, इसलिए मैंने वापस आने वाले दिन को जोड़ा हुआ है। अब हम एक एक करके विस्तार पूर्वक समझते हैं कि पहले दिन से लेकर 6वें दिन तक कहां कहां घूमना है, और साथ में मैं यह भी बताऊंगा कि पहले कौन से स्थान को घूमना है और बाद में कौन से स्थान को घूमना है, जो कि आपका रास्ता रहे वह एक तरह से सीधा रहे। यदि आप और कोई उल्टा सीधा रास्ता चुन लेते हैं तो आपका टाइम भी ज़्यादा खराब होगा और खर्चा भी ज़्यादा होगा। पहले दिन की यदि मैं बात करूं तो आपको गंगटोक की लोकल साइट को घूमना है, मतलब कि गंगटोक के आसपास घूमने के बहुत सारे स्थान मिलेंगे, वहां आप जाइए। कौन कौन से स्थान हैं और हमें किस तरह से जाना है
दोस्तों जहां आप MG रोड में रुके हुए हैं वहां पर आपको बहुत सारे टैक्सी वाले और अर्जेंट मिलेंगे। वह लोग आपसे 2500 से 3000 रुपये किराया लेंगे पूरी टैक्सी बुक करने का। आप टैक्सी बुक कर लीजिए, वह आपको 7 जगह घुमाकर वापस MG रोड छोड़ देंगे। पहले दिन आप 7 जगह को घूम लेंगे। कौन कौन से 7 जगह है उनको मैं आपको नाम बता देता हूँ। पहला स्थान है दोस्तों बंजाकरी वाटरफॉल। दोस्तों बंजाकरी वाटरफॉल जाइए, वहाँ का दृश्य आपको बहुत अच्छा लगेगा। यदि आप गंगटोक आए हैं तो आप हर जगह फोटोग्राफ जरूर कीजिएगा, क्योंकि हर जगह आपको अद्भुत दृश्य देखने को मिलेगा। दूसरे स्थान की बात करते हैं, वह सेवन सिस्टर वाटरफॉल। दोस्तों यहाँ पर सेवन सिस्टर इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ की वाटरफॉल की धाराएं 7 भागों में बहती है। यदि आप मानसून के समय में आते हैं तो वाटरफॉल के बहने की जो स्पीड है वो बहुत तेज हो जाती है, जिसका नज़ारा बहुत अच्छा हो जाता है। तीसरा स्थान है दोस्तों रूम टेक मठ। दोस्तों यहाँ का भी नज़ारा आपको बहुत अच्छा लगेगा, तो आप यहाँ भी जा सकते हैं। चौथा स्थान है दोस्तों गणेश टुक। यहाँ पर दोस्तों गणेश जी का मंदिर है, यहाँ भी आप जाइए, गणेश जी के दर्शन कीजिए, कुछ समय बिताइए और बढ़िए 5वें स्थान की तरफ, जो कि है तासी व्यू पॉइंट। दोस्तों यह एक व्यू पॉइंट है, यहाँ से आपको कंचनजंगा पर्वत का नज़ारा देखने को मिलेगा। 6वां स्थान है दोस्तों हनुमान टॉप। यहाँ पर आपको हनुमान जी का मंदिर मिलेगा, यहाँ से भी आपको कंचनजंगा पर्वत का नज़ारा और गंगटोक शहर का नज़ारा देखने को मिलेगा। तो आप हनुमान टॉप जाकर हनुमान जी के दर्शन कीजिए। 7वां स्थान है दोस्तों रोपवे के द्वारा गंगटोक शहर को घूमना। दोस्तों यहाँ पर रोपवे चलती है, आप रोपवे से गंगटोक शहर का नज़ारा उठा सकते हैं। काफ़ी अच्छा नज़ारा देखने को मिलेगा। जब आप रोपवे से गंगटोक शहर का सैर करेंगे तब आपको वहाँ का सुंदरता और वातावरण आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप रोपवे में एक बार जरूर जाइएगा। रोपवे का 130 रुपये पर व्यक्ति किराया लिया जाता है। दोस्तों यह था पहले दिन का प्लान। अब हम बात करते हैं दूसरे दिन से लेकर 6वें दिन तक हमें क्या क्या करना है। दोस्तों यह सब बताने से पहले मैं आपको एक मैप पर ले जाना चाहूँगा, जिससे आपको गंगटोक का मैप समझ आ जाए कि गंगटोक में हमें कौन कौन से स्थान घूमने हैं, जिससे आप अच्छे से प्लानिंग कर सकें। दोस्तों यह है गंगटोक, जो कि पहले दिन हमने 7 जगहों को घूम लिया। दूसरे दिन हमें जाना है नाथुला पास। यह गंगटोक से 60 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। दोस्तों नाथुला पास में आपको बहुत अच्छा नज़ारा देखने को मिलेगा। इंडिया और चाइना का बॉर्डर है। आप नाथुला पास जाइए, फोटोग्राफी कराइए, वहाँ का सीन देखिए, वहाँ के व्यू पॉइंट देखिए, वहाँ पर कुछ समय बिताइए। दोस्तों नाथुला पास से 8 किलोमीटर की दूरी पर बाबा हरभजन सिंह जी का मंदिर है, वहाँ जाइए, बाबा हरभजन सिंह जी के दर्शन कीजिए। दोस्तों जब आप नाथुला पास जाते हैं तो नाथुला पास से 20 किलोमीटर पहले चंगू झील पड़ती है। दोस्तों चंगू झील में बहुत अच्छा नज़ारा रहता है। यहाँ पर ग्लेशियर का झील है, यहाँ पर याक राइडिंग भी की जाती है। यदि आप याक राइडिंग करना चाहते हैं तो आप चंगू झील में याक राइडिंग कर सकते हैं। दोस्तों नाथुला पास जाने के लिए आपको परमिट निकलवानी पड़ती है। आप जो भी टैक्सी से जा रहे हैं परमिट आपको नहीं निकलवानी है। दोस्तों आप जो भी टैक्सी बुक करेंगे, टैक्सी वाला जो भी किराया बताएगा 3500 से 4000 में गाड़ी जाती है नाथुला पास के लिए, तो इसी किराए में परमिट का पैसा जोड़ लिया जाता है। तो दोस्तों दूसरे दिन आपको घूमना है चंगू झील, नाथुला पास और बाबा हरभजन सिंह जी के दर्शन करने हैं। तीसरे दिन हम बढ़ते हैं लाचुंग की तरफ। फिर से हम आते हैं मैप की तरफ। यहाँ है दोस्तों गंगटोक, यहाँ है लाचुंग। दोस्तों गंगटोक से लाचुंग की दूरी 120 किलोमीटर की पड़ती है। यह 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में 9 से 10 घंटे लग जाते हैं। दोस्तों आपके मन में यह प्रश्न आया होगा 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में इतना समय क्यों लग रहा है। इसका कारण यह है दोस्तों, जब लाचुंग की तरफ जाएंगे आपको बहुत सारे वाटरफॉल देखने को मिलेंगे, बहुत सारी ब्यूटी, बहुत सारे ब्रिज और बहुत सारे नज़ारे देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आप सभी जगहों को घूमते हुए लाचुंग पहुंचेंगे। तो दोस्तों तीसरा दिन आपका लाचुंग पहुंचने में ही लग जाएगा, क्योंकि आप बहुत जगहों को घूमते हुए जाएंगे। आप सिक्किम के ट्रेंड खाने का आनंद ले सकते हैं। दोस्तों गंगटोक से लाचुंग के बीच एक जगह पड़ती है चुंगथांग। दोस्तों गंगटोक में चुंगथांग की दूरी 100 किलोमीटर की है। दोस्तों चुंगथांग में भी आप थोड़ा सा रुकिएगा, क्योंकि यहाँ पर डैम बना हुआ है, जो यहाँ का नज़ारा है बहुत ही सुंदर है। तो आप चुंगथांग में भी रुककर डैम का नज़ारा देख सकते हैं और यहाँ भी कुछ समय बिता सकते हैं। दोस्तों चुंगथांग होते हुए लाचुंग पहुँचिए और लाचुंग में आप रुकिए। दोस्तों यह चुंगथांग का नाम अपने दिमाग में रखिए। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा चुंगथांग का नाम याद रखने के लिए मैंने क्यों कहा। दोस्तों अब हम लाचुंग में
पहुंच चुके हैं। तीसरे दिन हमें लाचुंग में रुकना है, क्योंकि गंगटोक से लाचुंग पहुंचते शाम हो जाएगी और आप थक भी चुके होंगे। लाचुंग में भी होटल 1500 से 2000 रुपए में आपको मिल जाएंगे। खाने पीने की यदि बात करूँ तो खाना पीना भी आपको गंगटोक के रेट में थाली सिस्टम मिल जाएगा। दोस्तों लाचुंग में हमारा तीसरा दिन निकल गया। चौथे दिन सुबह हम फ्रेश होकर बढ़ते हैं युमथांग की तरफ। दोस्तों लाचुंग से युमथांग की दूरी 25 किलोमीटर की पड़ती है। दोस्तों युमथांग में जो फेमस है वह है वहाँ की वैली, वहाँ की सुंदरता। आपको बहुत अच्छा नज़ारा देखने को मिलेगा। वहाँ पर बहुत सारे फूल हैं जो कि बहुत अच्छा नज़ारा रहता है। यह फोटोग्राफी के लिए बहुत अच्छा स्थान है। दोस्तों जब आप लाचुंग से युमथांग के लिए निकलेंगे तो आप लाचुंग से ही स्नो कपड़े ले लीजिए। यह कपड़े किराए पर आपको मिल जाएंगे, जिसका किराया 250 से 300 रुपए होता है, जिसमें आपको स्नो सूट दिया जाता है, हैंड ग्लव्स दिया जाता है और आपको जूता दिया जाता है। दोस्तों युमथांग में कुछ समय बिताने के बाद हमें गंगटोक का सबसे महत्वपूर्ण जो कि सबसे शानदार नज़ारा रहेगा वह है जीरो पॉइंट। दोस्तों युमथांग से जीरो पॉइंट की दूरी 30 किलोमीटर की है, जो कि आपको जाना है। जीरो पॉइंट का मतलब स्नो का भंडार। जो भी एक्टिविटी आप करना चाहते हैं वह आपको जीरो पॉइंट पर देखने को मिल जाएगी। जीरो पॉइंट पर भारी स्नोफॉल रहती है, तो आपको यहाँ पर स्नो सूट पहनना बहुत जरूरी है। तो आप जीरो पॉइंट जरूर जाइए, कुछ समय यहाँ बिताइए, यहाँ पर एंजॉय कीजिए और वापस लाचुंग आ जाइए और अपने होटल में आराम कीजिए। चौथा दिन हमारा यहाँ समाप्त हो जाएगा। पांचवें दिन दोस्तों हम बढ़ते हैं लाचेन होते हुए गुरुडोगमार की तरफ। वापस हम मैप में आ जाते हैं। यह है दोस्तों लाचुंग, हमें जाना है लाचेन। दोस्तों लाचेन आने के लिए पहले आना पड़ेगा चुंगथांग और हम चुंगथांग होते हुए लाचेन पहुंचेंगे। दोस्तों चुंगथांग से लाचेन की दूरी 60 किलोमीटर की पड़ती है। दोस्तों लाचेन में एक व्यू पॉइंट है, उसको सिजिंग व्यू पॉइंट कहा जाता है। यहाँ से आपको कंचनजंगा का बर्फ से ढका हुआ पर्वत दिखाई देगा। वहाँ का नज़ारा बहुत सुंदर रहता है। वहाँ पर बहुत सारे वाटरफॉल भी देखने को मिलेंगे। दोस्तों लाचेन से 30 किलोमीटर की दूरी पर और आगे हमें जाना है गुरुडोगमार। दोस्तों गुरुडोगमार इसलिए हमें जाना है क्योंकि जो वहाँ का झील है वह बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, जो कि विश्व का सबसे हाईएस्ट झील है। तो दोस्तों आप गुरुडोगमार झील में जरूर जाइएगा। दोस्तों यह 5 दिन आपके घूमने के लिए थे और छठे दिन हम गंगटोक की तरफ वापस जाएंगे, क्योंकि एक दिन पूरा लग जाएगा गंगटोक वापस जाने में। गुरुडोगमार से गंगटोक की दूरी लगभग 200 किलोमीटर की पड़ जाती है, इसलिए 200 किलोमीटर बहुत ही ज्यादा हो जाता है, जो कि छठवां दिन आप गंगटोक में बिताइए और गंगटोक से हम अपने अपने शहर की ओर रवानगी ले लेंगे। दोस्तों यह था हमारा गंगटोक का टूरिस्ट जगह। अब हम बात करते हैं हमारा साधन क्या रहेगा इन सभी जगहों पर जाने के लिए। दोस्तों आप गंगटोक से ही एक टैक्सी बुक कर लीजिए, जो कि आपको सभी जगहों को घुमाकर वापस गंगटोक ले आएगा। दोस्तों आप किसी भी अर्जेंट से पैकेज बुक करवा लीजिए, जिसमें आपको बहुत सुविधा मिलेगी, क्योंकि आप जिस भी अर्जेंट से बुक करवाएंगे वहाँ पर आपको होटल भी दिया जाएगा, वहाँ का ब्रेकफास्ट, वहाँ का डिनर सब ऐड रहता है। तो आप एक पैकेज बुक करवा लीजिए। यदि आप टैक्सी चेंज करते हुए जाएंगे तो आपको बहुत दिक्कत भी होगी और खर्च भी कम नहीं होता है, इसलिए आप पैकेज बुक करवा लीजिए, जिसमें आपको किसी भी तरह की टेंशन नहीं रहेगी। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं, यदि हम इन सभी जगहों को घूमते हैं, 6 दिन गंगटोक में बिताते हैं, तो हमारा कुल खर्चा कितना हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको 10,000 रुपये पर व्यक्ति खर्चा हो जाएगा, जो कि मैं आपको पहले दिन से 6वें दिन तक का खर्चा बता रहा हूँ। यहाँ पर आप जिस भी शहर से आ रहे हैं वहाँ से ट्रेन का किराया, फ्लाइट का किराया नहीं जोड़ा गया है। यहाँ पर सिक्किम के गंगटोक में घूमने के लिए 10,000 रुपये खर्चा आएगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको गंगटोक यात्रा के बारे में कैसे प्लानिंग करनी है आपको समझ में आ गया होगा। यदि इसके बाद भी आपको कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। और मेरे भारत यात्रा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसी तरह की यूजफुल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। कमेंट में जरूर बताइएगा अगली वीडियो आप किस यात्रा पर चाहते हैं। जब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद। आपकी यात्रा मंगलमय हो।